हेलो भाई, मैं हिमांशु। तो भाई आज लेके आ गए हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बोलते हैं इसको, स्कॉर्पियो तो जैसे कि भाई लोकल हमारी इस तरफ तो बोल देते हैं स्कॉर्पियो लेकिन स्कॉर्पियो है ये। और भाई मैंने इससे पहले S11 नहीं, S11 क्लासिक टॉप मॉडल की मैंने रिव्यू किया हुआ है। और ये है S5 भाई, ठीक है। आज बात करेंगे S5 की, जो कि भाई इसका लुक देख लो आप, अगल बगल में से आगे पीछे आपको दिखा देता हूँ एक बार पूरा इसका। ये देखो, बड़ी अच्छी सी लगती है भाई। बिल्कुल ऐसा लगती है जैसे S11 ही हो। अगर पीछे से हटवा दे, इसमें दो तीन चीज जैसे अलाई व्हील इसमें लगवा दे हटवा के, और पीछे जो टेल लाइट है उनके ऊपर जो खड़े खंभे आते हैं ना, उन पे लाइट नहीं है, उनको लगवा दो। और भाई क्या बताऊं, S11 ही लगेगी ये, ठीक है, लेकिन है S5। तो बात करते हैं इसके फीचर के बारे में, इसमें क्या क्या ऑफर कर रही है कंपनी आपको, वो सारी चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये ऐसी कुछ की मिलती है भाई, ये सबसे अलग ही दिख रही है मेरे को। फ्लिप की मिलती है आपको, लॉक अनलॉक और ये म्यूट करने के लिए इसको। अब बात करते हैं पास से कार के हेडलाइट। देखो भाई, इसमें जो DRL है वो आपको नहीं मिलेंगे। ये आपको इसके मिल जाएंगे हेडलैम्प जो कि हेलोजन है, ये इंडिकेटर। फॉग लैंप इसमें आपको नहीं मिलेगा, इसमें आपको फॉग लैंप नहीं मिलने वाला भाई। ये इसकी ग्रिल है। गाड़ी तो 6 महीने पुरानी है, लेकिन उन्होंने ये वाला फेस लिफ्ट नहीं करवाया। जो नया आता है वो इन्होंने नहीं भाई, सबकी चॉइस होती है अपनी अपनी। इसमें क्रोम फिनिश मिल जाता है। यहाँ पे महिंद्रा की बैचिंग है। बात करते हैं इस साइड पे, जो कि ये एयर को पास करता है, ये तो अभी भी आ रहा है और पहले भी था। तो ये तो मतलब लुक देता है, वैसे कुछ भी नहीं है ये, कोई काम का नहीं है, वैसे भी कोई यूजुअल नहीं है, लेकिन लुक के लिए इसको दे देते हैं। ऊपर की तरफ आपको बात करते हैं, इसके वाइपर मिल जाते हैं भाई ऐसे, ये वाइपर है। और वो चीज़ को क्लियर करेगा ना, वो मिल जाता है वहाँ पे। नीचे की तरफ आपको इसका इंडिकेटर ORVM पे नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके टायरों की प्रोफाइल की बात, पोलो के टायर्स मिलते हैं इसमें। और भाई टायरों की प्रोफाइल है इसमें, ये रही 235/65R17 इंच की आपको ये टायर की प्रोफाइल मिलती है, जिसमें व्हील कैप मिलते हैं, अलाई व्हील नहीं मिलते। इस तरफ पे आ जाते हैं भाई, डोर के नीचे स्कॉर्पियो लिखा हुआ है। इसके जो डोर ओपनर है, इसमें क्रोम नहीं लगवाया इन्होंने, ये सिंपल वाले हैं जो ब्लैक आते हैं ना वो। और यूजुअली लोग तो इन पे क्रोम की फिनिशिंग करवा लेते हैं जिससे क्रोम लगते हैं। ऊपर की तरफ आपको रूफ ग्रिल्स मिल जाएंगी, जो कि इसमें ऐड है, आफ्टर मार्केट काम है, ये हो जाएगा इस साइड पे। पीछे की तरफ बात करते हैं तो ऐसा कुछ मिलता है भाई, इसमें एक कैमरा भी है जो कि महिंद्रा की बैजिंग के नीचे आ जाता है। इस तरफ आपको मिल जाएगा भाई एक लॉक अनलॉक डोर ओपनर मिल जाएगा, मतलब कि नीचे की तरफ दो रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएगा भाई। इसका स्पेयर टायर आपको नीचे की तरफ मिलेगा, ये देखो ये रहा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसके टेल लाइट्स की, जो कि हेलोजन ही है। ऊपर की तरफ टॉप मॉडल में जो मिलते हैं वो इसमें नहीं मिलेंगे, ये हेलोजन है दोनों, ठीक है। आओ चलते हैं इस साइड भाई, इस तरफ आपको मिल जाएगा एम हल्की। अब इसके इंटीरियर की व्हील कैप थोड़े अजीब से लगते हैं भाई, इस पे देखो, हाँ अंदर से वो दिख रहे हैं इसकी, मतलब कि अलाई व्हील होने चाहिए थे। अच्छा, अलाई व्हील में लगती है स्कॉर्पियो अगर आप लेते हो तो। भाई इसका कैमरा मैंने आपको दिखा ही दिया। जब भी इसमें गियर डालते हैं ना, तो भाई ये ऑन हो जाता है बैक गियर के साथ, ठीक है। इसमें LED लगी हुई है और हेलोजन मिलते हैं आपको। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। डोर ओपन करते ही भाई आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 4 पावर विंडो। ये मिरर को लॉक करने के लिए इसका डोर ओपनर मिल जाएगा, जो कि प्लास्टिक है, पूरा प्लास्टिक की क्वालिटी में है। ये लॉक अनलॉक का मिल जाएगा। यहाँ से अपना ORVM आप यहाँ से सेट करोगे, इसमें कुछ भी नहीं मिलता ORVM सेट करने के लिए। ये बस अपनी सीट को आगे या पीछे करने के लिए है, जो कि मैं नहीं कर रहा, पीछे कर लेता हूँ इसको। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में भाई। अब भाई इस साइड में बात कर लूँ मैं, तो पकड़ने का यहाँ पे नहीं मिलता, वो कि उस साइड पे ही मिलेगा, इस साइड पे नहीं मिल रहा। देखो भाई, ड्राइवर साइड नहीं मिल रहा, वो उस साइड पे मिल जाएगा, और पीछे दोनों साइड मिल जाएगा। वो भी कर दिया, और कुछ आवाज़ आ रही, इंजन नॉइस आ रही होगी आपको, मेरे को तो आ रही है भाई अच्छी खासी। ये इसका भाई मीटर मिलता है। स्टीयरिंग बिल्कुल स्मूथ हो गया भाई अब, क्योंकि ऑन हो गई ना। इस साइड पे आपको मिल जाएगा भाई इसका, मतलब वाइपर सेट करने का, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। इस साइड पे आपको मिल जाएगा भाई हेडलैम्प के लिए, जो भी आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इसके मीटर की भाई। मीटर में आपको मिल जाता है ये इसका स्पीडोमीटर, RPM मीटर हो गया। इस साइड पे भाई सीट बेल्ट ना लगाना, मतलब वो दिखा रहा है, और बीच में आपको किलोमीटर दिखा देता है, कितना चल चुकी गाड़ी, और भाई कितने की एवरेज देती है फ्यूल, वो सब टेम्परेचर सब आपको बता देता है। अब बात करते हैं इस साइड के भाई। डैशबोर्ड ऊपर से ब्लैक है और नीचे से थोड़ा सा मतलब वाइट सा, उस साइड पे स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाती है आपको। इसका ग्लव बॉक्स देखते हैं भाई, ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें कोई कूलिंग वूलिंग वाला है नहीं, नॉर्मली है।
कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं ये भी, ठीक है। इस साइड पे इसका एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिल जाता है, आप इससे यूट्यूब भी सपोर्ट कर सकते हो। नीचे आपको मैनुअल एसी मिलेगी, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी भाई। और नीचे आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है। और इसमें ये इसका गियर है भाई, देखो कैसे हिल रहा है, देखो देख रहे हो, गाड़ी ऑन है। यही तो है पहले और अब वाली गाड़ी की। वीडियो में तो काफ़ी कम लग रहा है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा हिल रहा है। आप देखो देखो भाई कैसे गियर। इस साइड पे एक हैंड ब्रेक मिल जाएगा आपको, अपना फ़ोन रख सकते हो, 2 का फोल्डर मिल जाएंगे। और भाई उस साइड पे सीट, एक पावर विंडो उस साइड पे मिल जाएगी। ऊपर की तरफ बात करते हैं तो भाई इस साइड पे आपको कोई मिरर नहीं मिलने वाला। आपको इस साइड पे IRVM मिल जाता है, जो कि पुराना ही है। ये देखो भाई, ये इस साइड पे आपको एक मिरर मिल जाएगा। ऊपर आपको एक और येलो लाइट मिल जाएगी। अब भाई बात करते हैं इसके स्पेस के बारे में। मैं इसको पहले तो ठीक करता हूँ और पीछे चलते हैं, इसमें स्पेस कितना मिलता है। बात करते हैं भाई, यहाँ पे भी एक आपको मतलब अपना फ़ोन रख सकते हो। इस साइड पे इसका डोर ओपनर, जो प्लास्टिक बिल्कुल मतलब उसी मेटल से पूरा प्लास्टिक, ये पावर विंडो, ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसका बोतल होल्डर, बोतल अपनी रख सकते हो। भाई ये तो पीछे बैठो, तो भाई ये देखो इस साइड। मैं उस साइड इसलिए नहीं बैठा क्योंकि मैंने देखो कितना पीछे कर रखा है भाई। इतना पीछे होता नहीं है, लेकिन मैंने कर दिया। मैं नीचे उतरा था और मैं वहाँ पे वीडियो के लिए मैं पीछे हो रहा था ना, इस वजह से मैं इस साइड बैठता हूँ भाई। स्पेस की बात करूँ, अच्छा खासा स्पेस मतलब मिल जाता ठीक ठाक, आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली। आपको रियर आर्मरेस्ट है नहीं, 7 सीटर, वो पीछे की तरफ आपको चलना पड़ेगा हमको, मतलब सॉरी। इस ये तीन तीन मिलते हैं आपको भाई पकड़ने के लिए, जो कि यूजुअली 5 सीटर कार में भी मिल जाते हैं। इसके पीछे चलते हैं भाई। अब वुड को ओपन करने के लिए भाई आपको की ही लगानी पड़ेगी इसमें। ये देखो हो गई भाई। अब ये देखो ऐसा कुछ इसमें। और इसमें भाई 2 मतलब बच्चे बैठ सकते हैं। एक अगर पूरा बड़ा आदमी है तो एक बैठ सकता है, दूसरा मतलब ऐसे बैठेगा अनकंफर्टेबल सा कि भाई ठीक से नहीं बैठ पाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये बच्चे तो इसमें 4 5 6 बैठा दो, कोई दिक्कत है नहीं, खूब है भाई। इसको अगर आप इनको चाहो स्पेस ज़्यादा चाहिए तो इनको आप उठा सकते हो और इनको ऊपर करके और यहाँ पे अपने कुछ भी सामान रख सकते हो। स्पेस इसमें खूब सारा मिलेगा आपको, खूब भर भर के स्पेस मिल रहा है आपको, ठीक है। अब बात करें तो भाई आपको इसके इंजन के बारे में क्या क्या ऑफर कर रही है कंपनी। भाई बेसिक सी बात करें, अगर इंजन की बात करूँ ना मैं, तो भाई 2.2 लीटर का M हल्क 4 सिलेंडर डीजल इंजन इसमें आपको कंपनी ऑफर कर रही है। और BHP की बात करूँ तो भाई 137 BHP के साथ ये आपको RPM निकाल के देगा 3750 RPM, ठीक है। टॉर्क की बात करूँ तो भाई 319 Nm का टॉर्क आपको निकाल के देगी कार, प्लस 1500 RPM के साथ। माइलेज करते हैं तो भाई ये देती है 15 की माइलेज, ठीक है। 7 सीटर कार है भाई। इसका ट्रांसमिशन है 6 गियर मैनुअल का। और इसकी लेंथ की बात करूं तो भाई 4456 mm की आपको इसमें लेंथ मिलती है। ब्रिथ की बात करूं तो भाई 1820 mm की इसमें ब्रिथ मिलती है। अगर हाइट की बात करूं तो भाई 1995 mm की इसमें ब्रिथ हाइट मिलती है, सॉरी। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है 209 का। और भाई एक्स शोरूम प्राइस ये है 14,27,000 रुपये की। आप देख सकते हो, जा सकते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।